गुरु प्रसाद। बाबा जी सादर प्रणाम। बाबा जी, परमात्मा को पाने में एकमात्र अड़चन क्या है, बाधा क्या है? कृपा करके हमें मार्गदर्शन देने की कष्ट करें। प्रश्न जड़ से उठा है पुत्र, बड़ा शानदार प्रश्न है। एकमात्र बाधा क्या है? शक। शक यानी परमात्मा है भी कि नहीं है। पुत्र गौर प्रसाद, ज्यादा झंझट में न पड़ो। ज्यादा झंझट में पड़ोगे तो बहक जाओगे। इससे पहले कि तुम उसका नाम जपो, इससे पहले कि तुम उसको याद करो, स्मरण करो, तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि क्या वह है। अगर वह नहीं है तो फिर तो तुम्हारे याद करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। फिर तो तुम्हारे नाम जपने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। मैं यही बोलता हूं पुत्र, अगर तुम्हारा शक न मिटा तो कभी अपने आप से पूछना, मैं नाम किसका ले रहा हूं? यह तो ऐसा है कि जैसे किसी स्त्री को बच्चा न हुआ और वह उस बच्चे का नाम रख दे। हुआ तो है ना। जो बच्चा हुआ है उसका नामकरण कर दे और सारे संस्कार कर दे, 16 के 16 संस्कार। तुमने आज एक बहुत गहरा जड़ से उठा हुआ प्रश्न पूछ लिया। सबसे बड़ी बात है शक। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारे सब नाम जप, तुम्हारे सब सिमरन व्यर्थ। अगर तुम्हें शक बना रहा और शक बना ही रहेगा। सही अर्थ में, यथार्थ में अगर मैं बोलूं तो तुम कितना ही विश्वास कर लो, वह मात्र तुम्हारी बुद्धि से ही किया गया विश्वास होगा, बिना जाने बिना देखे किया हुआ विश्वास। वह न तो अंधविश्वास होता है और विश्वास तो होता ही नहीं।
एक अंधी दौड़ लगी है संसार में, सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि क्यों दौड़ रहे हैं। इस सत्य को एक छोटी सी उदाहरण से समझने की चेष्टा करें। तुम धन कमाना चाहते हो, कमाते भी हो, सुबह से शाम तक परिश्रम करते हो, क्यों करते हो? धन पाने के लिए। छोटे से छोटा मजदूर और बड़े से बड़ा धनपति, वह चाहे पत्थर फोड़ रहा है और वह चाहे मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन कर क्यों रहा है? धन पाने के लिए, गद्दियां पाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए। यहां समझिए बात, यहां आपका भ्रम मिटेगा। तुम मेहनत करते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि धन है। तुमने डॉलर देखा है, तुमने रुपया देखा है, तुमने सोना देखा है, तुमने गद्दियां देखी, तुमने गद्दियों के ऊपर बैठे हुए हुक्मरान देखे, ये तुमने अपनी नग्न आंखों से देखा है। देखा है तो तुम्हें कोई शक नहीं रहता। इसलिए तुम जी तोड़ के प्रयास करते हो। दिन भर रात ओवर टाइम भी लगाते हो। तुम किसी तरह धन इकट्ठा कर लेना चाहते हो, जरूरतों को पूरी करने के लिए। इस स्थिति को कहते हैं श्रद्धा। तुम्हें परिपूर्ण श्रद्धा है कि धन होता है, डॉलर होता है, करेंसी होती है, पदवियां होती हैं, यूपीएससी का एग्जाम होता है, आईएएस होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, कोई भ्रम नहीं है। और अगर कोई भ्रम नहीं है तो तुम उस चीज को पाने के लिए दौड़ते हो समूची ताकत लगा के। क्योंकि अब तुम्हारे चेतन मन के भीतर किसी कोने में यह बात एक अंश रूप में भी बाकी नहीं बची कि धन नहीं होता। ये बात अलग है कि तुम प्रयास करो और धन मिले, ये बात अलग है। तुम मुनाफे का सोचा करो, नुकसान हो जाए, यह बात अलग है। तुम पढ़ाई करते हो, छात्र दिन भर रात पढ़ाई करता है, पास नहीं होते, यह बात अलग है। लेकिन पढ़ाई करते हैं जिस कारण से, वह डिग्री तो होती है। और जिस डिग्री के बलबूते पर तुम्हें नौकरी मिलती है,
या तुम अपना काम खोलते हो। फर्ज करो तुम डॉक्टर हो, तुम प्राइवेट प्रैक्टिस करो या सरकारी नौकरी करो, लेकिन डॉक्टरी तो होती है ना। तुम अपना कारोबार या सरकारी नौकरी करो, यह तुम्हारी इच्छा है। लेकिन एक बात का शक तो तुम्हारे भीतर नहीं है कि होती भी है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति मेडिकल की किताबें पढ़ता जाए और उसको यह ना पता हो कि डॉक्टर होते हैं, नॉन मेडिकल करता जाए, उसे यह ना पता हो कि पुल भी बनते हैं, इंजीनियर भी होती है, तो फिर क्या वह पढ़ाई करेगा? तुम कुछ भी करते हो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए या परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन एक बात तय है, तुम कितने भी श्रद्धावान निष्ठावान बनो, एक बात तय है, पक्का है, कहे नानक बिन आपा छीने मिटे न भरम की कह। बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं बाबा, आत्म दर्शन के बिना अचेतन मन के अंदर बैठा हुआ अविश्वास वह नहीं मिटेगा। तुमने एक पेपर दिया, तुम्हारा रिजल्ट शाम को आना, तुम्हारे भीतर दो मरहले चल रहे हैं, दो धाराएं बह रही हैं। एक धारा कन्फर्म है कि मैं पास भी हो जाऊंगा और फर्स्ट भी आऊंगा, लेकिन दूसरी धारा भीतर से हल्की सी बनी रहती कि कहीं मेरा अनुमान गलत ना हो जाए। अभी तो अनुमान ही है। अब एक बात ध्यान में रख लें, परमात्म दर्शन से पहले प्रमाण से पहले अनुमान ही हुआ करता है। सारा संसार किसी भी मजहब का मात्र अनुमानों पर जीता है, प्रमाणों पर नहीं। और अनुमान गलत भी हो सकता है। तुम्हारे मन के किसी कोने में यह शंका भी बैठी है, अनुमान भी है कि यह जो संत बोल रहा है, इसके नूरानी वाक्यों में जो आनंद लिपट झपट के आता है, और इसकी भाव भंगिमा और इसका चरित्र, ये सब बतलाता है कि इसे कुछ मिल गया है, और वह मिल गया है जिससे इसकी अशांति तिरोहित हो गई, जिससे इसने भागना बंद कर दिया है, जिससे यह स्थिरता में बैठ गया है। बस इतना सा अनुमान तुम लगा सकते हो, या ठीक भी। अब बहुत से लोग मुझे कहते थे, बाबा क्या भरोसा,
14 वर्ष हो गए, न जाने हमने अनशन करने वाले देखे। आधी रात जब सभी चले जाते हैं, चुपके से उनके लिए रसोई बन के आ जाती और पेट भर लेते हैं और तख्ती के ऊपर लिख देते हैं 114वां दिन। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है पुत्र, तुम बिल्कुल सही अनुमान लगाए। इट मे आर मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास क्यों दिलाऊं? अनशन करने वाले की तो कोई मांग होती है, लेकिन मैं तो अनशन नहीं कर रहा हूं, इसलिए तुम्हारे से कुछ मांगता नहीं। तुम मेरे आनंद से ओतप्रोत उस धारा के प्रवाह में बैठे हो, बहते हुए। मेरे दीदार को यहां आ जाओ तो तुम्हारी तमन्ना है। मैंने कहां बुलाया, मैंने कहां कहा मुझे सुन। मन के भीतर शंका अचेतन मन के किसी कोने में विद्यमान रहेगी ही रहेगी। कितने ही विवेकानंद ने प्रयास किया और विवेकानंद ने वह तल छुआ जहां जाकर वह डर गया, क्योंकि मरने से बिना वह मिलता नहीं। और मरना वह चाहता नहीं। वह भी अंतिम क्षण तक पूर्ण आश्वस्त नहीं था कि परमात्मा होता है कि नहीं। नीम हकीम खतराए जान, डर तो गया, लेकिन उस परम रस को तो न छुआ। कैसे विश्वास करे कि वह होता है? तो विवेकानंद अपने जीवन में प्रचार प्रसार करता रहा, उस चीज का करता रहा जिसका उसे पक्का यकीन नहीं था, अनुमान था। तुम भी अगर कल को मेरा प्रचार प्रसार करो, तुम ऐसा करने मत लग जाओ। कच्चे अनुभव से प्रचार प्रसार मत कर। अगर कोई मुंह मुक्षु आ जाए, मेरी बातों को जानना चाहे, तो उसे लिंक दे देना, भाई खुद ही देख लो, तुम्हारी कान है, खुद ही सुन लो। हमें मत पूछो, हमारा अनुमान है, प्रमाण हमारे पास भी आए। हमारे वंश में इसे एक सबब समझ लो, एक धारा है कि एक व्यक्ति परमात्मा की तरफ संपूर्ण रूप से झुकता ही झुकता है। मेरे चचा जी पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली में मैनेजर थे। उस वक्त के बीए थे जिस वक्त में सिर्फ पंजाब में 3 बीए थे। बहुत पुरानी बात, लेकिन हाथ में गोमुखी रखते।
और कोई चेक आ जाता दूसरे हाथ से साइन करते। उसके बाद गौमुखी में माला होती, उस माला से राम 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 अक्सर मेरे पास भी आ जाते। मैं पूछता, चाचा यह जो राम राम तुम कर रहे हो यह किसका कर रहे हो? कहते परमात्मा का, परम सत्ता का। या कि दशरथ पुत्र का? हाँ, वो भी बीच में ही आ गए। तो क्या यह कली रोगन करने वाला राम भी आ गया? थोड़ा झेप जाता है। क्या चाचा तुम्हें पक्का पता है कि राम हुए थे? दशरथ पुत्र राम हुए थे, तुम्हें पता है? स्वयं के अनुभव से बोलना, और उन्हें पता है कि अगर झूठ बोलूंगा, झूठ बोलते भी नहीं थे, हिंदी बोलते थे शुद्ध, कि अगर झूठ बोलूंगा तो मुझे ही पाप लगेगा। काश यह बात तुम्हारे भीतर में उतर जाए। इसलिए ऋषियों ने, पतंजलि ने, महावीर ने, बुद्ध ने सत्य को सबसे पहले कहा, क्योंकि सत्य से बड़ा पुण्य कोई नहीं। सत्य पहली सीढ़ी है। सत्य तुम्हें आनंद देता है, झूठ तुम्हें दुख देता है। इसलिए दुख चाहिए तो झूठ बोलने लग जाना, झूठ मानने लग जाना। आनंद चाहिए तो सत्य बोलना और सत्य को मानने लग जाना। तो सत्य को कैसे मानोगे? ऐसा समझ लो कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखता तब तक मैं मानता नहीं मैं कि परमात्मा होता भी है कि नहीं। यह सत्य को मानना हो गया। लाख लोग कहें, लाख लोग तुम्हें समझाने की चेष्टा करें, लाख लोग अपनी प्रतिभा, तीक्ष्ण बुद्धि के कारण तर्कों से तुम्हें समझाने की चेष्टा करें, अनुमान से कि देखो ये धरती घूमती है, यह 3 लाख धरतियों को समाने वाला इतना आयतन जिसमें है, वह सूरज आग का जलता हुआ गोला बिना किसी सहारे के खड़ा है। यह प्रमाण है कि परमात्मा है? नहीं, यह प्रमाण नहीं, यह अनुमान है। और अनुमान को कभी प्रमाण मत मांगो। तुम अनुमान से परमात्मा को प्रामाणिक रूप से मानना शुरू कर देते हो। यही गलती हो जाती है। फिर क्या होगा? अगर तुम्हें पक्का पक्का भरोसा हो जाए कि अनुमान प्रमाण नहीं होता, और पक्का पक्का भरोसा हो जाए कि हो सकता है कहीं गुरु खुद ही ना पहुंचा, और मैं कहता हूं शक करो, इतना शक करो कि शक शर्मसार होना शुरू हो जाए। अगर शक नहीं करोगे तो फिर सत्य को भी स्वीकार नहीं कर पाओगे।
यह यात्रा शक से शुरू होती है। तुलसीदास भले ही चीखे जाएं श्रद्धा विश्वास रूपिणो, या व्याम बिना न पश्यन, लेकिन उसको मत मानो। तुम देखना सत्य। अगर धन न होता तो क्या तुम काम करते? अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ना होती, सीएम की कुर्सी ना होती, यहां तक कि म्यूनिसिपल कमिश्नर की कुर्सी ना होती, प्रेसिडेंट की कुर्सी ना होती, तो क्या तुम भागते? यह दौड़ क्यों लग रही है? यह दौड़ सांसारिक है। कितने बच्चे दौड़ रहे हैं। मैराथन की अंधी दौड़ यूं ही नहीं लग रही। क्यों लग रही है? इन्हें पक्का विश्वास। इन्होंने डॉक्टर देखे हैं, ऑपरेट करते हुए डॉक्टर को देखे। इन्होंने वो सारे इंस्ट्रूमेंट देखे हैं जो डॉक्टर प्रयोग करता है, एमआरआई, स्कैन, एक्सरे और सब। इनके पास प्रमाण है। और ध्यान रखना, प्रमाण है तो ये रातों रातों जागकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि परमात्मा होता है? मैं नास्तिक नहीं बनाना चाहता तुम्हें, मैं आस्तिकता के भीतर छुपी हुई नास्तिकता को प्रकट करना चाहता हूँ। तुम्हारे सोचने में और मेरे समझाने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम नास्तिक हो और नास्तिक रहोगे। क्यों? आगाज ही गलत है। गुरु गोविंद सिंह कह के गुरु मान्यो ग्रंथ, ठीक है, वह तो एक राह। लेकिन ग्रंथ साहब इस बात का कैसे विश्वास दिलाए कि परमात्मा होता है? जीवत गुरु महत्वपूर्ण ही नहीं है, वर्ण आवश्यक भी है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब, गीता, बाइबल, कुरान या तुम्हारी कोई भी धार्मिक ग्रंथ तुम्हें विश्वास नहीं दिला पाएगी कि परमात्मा है। तुम कभी एकांत में बैठकर अपने कमरे में सोच लो, वहां आपकी धार्मिक पुस्तकें भी रखी हुई हैं। क्या उन्होंने कभी बोल के कहा? क्या उन्होंने तुम्हारा संशय निवृत्त किया? क्या उन्होंने तुम्हें यह प्रत्यक्षीकरण किया कि ये देखो परमात्मा है? तुम खुद ही तुम्हारे मन से परमात्मा को होना स्वीकार कर लेते हो और परमात्मा का न होना भी स्वीकार कर लेते हो। तुम दोगले हो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, यह तो रास्ता तलवार की धार पर चलना है। इससे अच्छा संसार की राह पर चल पड़ना।
क्योंकि संसार है, इसको तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसको तुम नकार नहीं सकते। इसलिए अगर सारी दुनिया और विशेषकर अगर पश्चिम आज भौतिकवादी हो गया है तो इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि पदार्थ दिखता है, स्पष्ट स्पष्ट नग्न आंखों से दिखता है कि संसार है। तुम कहते हो परमात्मा है, लेकिन मैं अंधविश्वास के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया। मैं तुम्हें साफ साफ बताऊंगा, मैं तर्क को भी उतना ही महत्व दूंगा जितनी श्रद्धा को। मैं साइंटिफिक माइंड से दोनों चीजों को तोलूंगा और अपना अनुभव भी बताऊंगा। बराबर में दोनों को व्याख्यायित भी करूंगा, डिफाइन भी करूंगा और फिर अपना अनुभव भी बोलूंगा। मेरे प्रवचनों में, मेरी बायोग्राफी में मेरा अनुभव ही तो है। वह जो मैंने देखा, एक अक्षर भी मेरे अनुभव से बाहर कम बेशक हो। और तुमसे कोई आग्रह नहीं कि तुम उसे मानो। कभी डॉक्टर कहेगा कि डॉक्टर होता है ये मान लो, कभी इंजीनियर कहेगा कि इंजीनियर होता है मान लो, नहीं वह कहेगा ये पुल देखो। डॉक्टर कहेगा ये इंस्ट्रूमेंटेशन देखो। तुम्हें मानना नहीं पड़ता। इसलिए कोई इस बात में हैरानी नहीं होनी चाहिए कि तमाम दुनिया संसार को पाने के लिए भागे। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए वह हो रहा है। अगर सारी दुनिया नास्तिक हो गई तो इसमें कोई विस्मयजनक बात नहीं, हैरानीजनक आश्चर्यजनक बात नहीं, होनी ही चाहिए। जितनी दुनिया नास्तिक हो जाएगी उतनी दुनिया सच्ची हो जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान को मैं झूठों का मुल्क कहता हूं। तुम्हारे सभी अनुष्ठान, तुम्हारे सभी प्रयास, तुम्हारे सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, गिरिजाघर, वेद, पुराण, उपनिषद सब झूठे हैं। क्या? क्योंकि तुम जानते हो कि वह है। बताओ, यह कोई नास्तिक नीचे नहीं बोल रहा, यह आस्तिक विजय वत्स बोल रहा है। बताओ तो, मैं तुम्हें नास्तिक नहीं बना रहा हूं, मैं नास्तिकों को सच्चे आस्तिकों से जुदा कर रहा हूं ताकि
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं झूठे आस्तिकों को कहता हूं, छोड़ दो, मत व्यर्थ करो समय को। तुम धन कमा लो, काम आएगा। पदवी कमा लो, काम आएगा। ये तुम्हारे प्रवचन करता, ये कुनीन के ऊपर शुगर कोट करके तुम्हें टेस्ट दिखा देता है, और तुम जीवा के ऊपर स्वाद ही सकते हो, तुम कहते हो मीठी है। बस यही भ्रांति फैलाते हैं। आज बाबा बागेश्वर कहते हैं कि मैं किसी की भी पर्ची निकाल सकता हूं। तो बताओ, तो अभी तक शादी क्यों नहीं करवा सके? अभी पर्ची नहीं निकाल सके, अपने कहाँ बैठे? रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना है। उनका बचपन का नाम गदाधर था। माता पिता कहने लगे, पुत्र तुम्हारी शादी कर दो। अब रामकृष्ण को तो शादी का कोई पता नहीं। रामकृष्ण कहते हैं, हाँ पिताजी, जैसे तुम ठीक समझो। वो कहते ठीक, हम तलाश करते हैं लड़की। उन दिनों में छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। अब रामकृष्ण तो उस वक्त 23 वर्ष के थे, बहुत ज्यादा उम्र हो गई थी। जब शादी की बात आती, वो कहते कोई बात नहीं, मैं बतला दूंगा। अब जिससे शादी होनी है उसका जन्म हो, तो रामकृष्ण बोले, और रामकृष्ण के भीतर प्रबुद्ध चेतना बैठी है। रामकृष्ण परमहंस कामारपुकुर में रहते थे। जब वो 23 वर्ष के हुए, तो उन्होंने अपनी माता से कहा, माता, पास ही के ग्राम में जयराम बाती, वहां एक घर है, उसमें शारदा नाम की लड़की है, मेरी शादी उससे होगी। माँ बाप चले गए। जाके देखा तो शारदा सिर्फ 5 साल की थी, और रामकृष्ण 23 वर्ष के। रामकृष्ण कहते हैं, मेरी शादी हो गई क्या? उन दिनों में बाल विवाह का प्रचलन था। खैर, शादी करा दी गई। लेकिन रामकृष्ण परमहंस का व्यवहार उन्होंने कुछ ऐसा एबनॉर्मल पाया। रामकृष्ण ने शारदा के पांव में सिर रख दिया, माते, तुझे नमस्कार, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः। कुछ ऐसा वैसा व्यवहार देखकर भी शारदा के पिता ने रामकृष्ण के साथ शादी कर दी। शारदा अपने ही ननिहाल में रही, और उसके बाद सीधे दक्षिणेश्वर में गए। बहुत सालों के बाद हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से जोड़े हुए हैं
जिन्होंने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनमें से रामकृष्ण परमहंस और शारदा, वाचस्पति मिश्र और बामती, ऐसे बहुत से जुड़े हुए हैं। ये जो पाश्चात्य की सभ्यता कहती है कि ब्रह्मचर्य होता ही नहीं, साधा ही नहीं जा सकता, यह मात्र अपनी वासनाओं को सही सटीक साबित करने का प्रयास मात्र है। ये कहते होता ही नहीं, जैसे चारवाक कहता कर्मों की नियम व्यवस्था नहीं होती। मार्कस कहता परमात्मा नहीं होता, नीचे कहता परमात्मा मर गया, और आचार्य कहते हैं एनलाइटनमेंट नहीं होता। ऐसे ही पाश्चात्य के लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य नाम की चीज होती है, और डॉक्टर भी आज तो सहमत है। लेकिन डॉक्टरों का कहना, सहमत होना पर्याप्त है क्या? नहीं पर्याप्त, क्योंकि डॉक्टर उसकी सृजना का अंश मात्र का अनंतमा हिस्सा है। डॉक्टर के पास कितनी प्रतिभा है? कोई बहुत ज्यादा नहीं। और इस विशाल संरचना को देखो, विराट, इसका कोई और छोर नहीं। शक, तुम कितने भी लोग तुम्हें कितने भी नमन करें, तुम्हारा नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाए, इतिहास में दर्ज हो जाए, लेकिन याद रखना, जो मर गए, जो कब्रों में दफन है, या जिनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित हो गई, कहाँ है उनका नाम? और नाम होने से फर्क भी क्या पड़ता है, जरा गौर से सोचना। तुम्हारा अगर नाम कोई रख दे, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम रख दिया, वह भला तुम्हारा अस्तित्व थोड़ी, तुम्हारा अस्तित्व तो सदा रहता है। वह तो मरने के बाद और मरने से पहले भी था, और इस जीवन में भी है, लेकिन उसका नाम कुछ नहीं होता। इस नाम को तुम अमर करना चाहते हो, जो तुमने रखा ही नहीं, जो तुम्हारे माँ बाप ने रखा है। इसी के पीछे तुम सारा जीवन लुटा देते हो। मैं किसी को धनी होने से नहीं रोकता, लेकिन मुझे दुख होता है जब किसी के गोदाम भरे हों, और देता तो सभी को परमात्मा है। या अगर परमात्मा को न माना तो व्यवस्था देती है, जो कि सभी की साझी है। धरती साझी, आसमान साझा, पानी साझा, पवन साझी, अग्नि साझी। यह जो वितकरे डालिए, जो भेद खड़े कर लिए, तुमने कर लिया। तो तुमने पूछा पुत्र कि सबसे बड़ी बाधा परमात्मा तक पहुंचने की क्या है? शक। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से शक। मैं तुम्हें एक बात और कहता हूं, जिस घड़ी तुम्हें दर्शन हो जाएगा, दर्शन पहले होगा, और दर्शन के होते ही शक मिट जाएगा। कह नानक बिन आपा चीन, मिटे न भरम की काय। भरम टूट जाएगा। कृष्ण जो कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, बस उसका यही मतलब है, विनाश हो जाता है।
अगर तुमने जीते जी इस शक को दूर ना किया तो फिर अगले जन्म पे चले जाओगे, और ऐसे ही तुमने कितने जन्म गुजार दिए। तो शक से शुरू तो होता है, तुम उसको विश्वास कह लेते हो, लेकिन विश्वास शक ही तो है, पक्का तो नहीं पता है कि वह है कि नहीं। बस किसी गुरु से सुन लिया, और क्या पक्का पता है, गुरु ने जब मार्ग बताया वह मार्ग जाता ही है परमात्मा तक, नहीं। कैसे करोगे एनालिसिस, कैसे सत्य को पहचान पाओगे? संत तो बहुत हुए हैं, फिर तुम डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे? सत्य के होने का सबूत क्या है तुम्हारे पास कि फला गुरु सच्चा है, फला गुरु झूठा है? स्टेबिलिटी, शब्द बड़े छोटे हैं, और इन छोटे शब्दों पे अणुबम की तरह वृहद गुणवत्ता छुपी हुई है, वृहद अर्थ छुपे हुए हैं, जिसे देखकर तुम्हारा आपा, देखकर तुम्हारी भागदौड़ मिट जाए। तुम तृप्त हो जाओ, fully satisfied from the inner core of your heart. तुम परिपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाओ, और संतुष्ट होने का अर्थ है और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कोई कमी नहीं रही। तुम्हारा प्रश्न ये भी हो सकता है, आया भी है, तो फिर शक तो रहेगा ही रहेगा। बिना शक आपकी बात 100% सही है, फिर इस शक को मिटाया कैसे जाए? इस शक को वैराग्य और अभ्यास, अब इसको समझिए। जो मैंने कल शब्द कहा था, अभ्यासेन तो वैराग्य, वैराग्य क्या है? जिसकी दौड़ में तुम भागे भागे फिरते हो, वह तुम्हें मिल जाएगा, किसी दिन मिल जाएगा। और याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करता है, ब्रह्मांड के पास कोई कमी नहीं, और ब्रह्मांड भेद नहीं करता, तुम इच्छा मात्र करो। आज नहीं कल, कभी न कभी परमात्मा तुम्हारी इच्छा पूरी करता है। यह जो अचानक तुम्हें लॉटरी निकल जाती है, यह जो अचानक तुम बड़ी गद्दियों पर पदासीन हो जाते हो, यह अकस्मात नहीं होता। तुमने कभी ऐसा मांगा था ब्रह्मांड से, और ब्रह्मांड के लिए तो तुम किसी भी घर में बैठे हो, यानी किसी भी शरीर में बैठे हो, वह तो तुम्हें देखता है, वह तो देही को देखता है, और देही की इच्छा पूरी कर देता है। याद रखना, कभी कुछ ऐसा मत मांग लेना जो मांगने योग्य नहीं, और तुम ऐसा ही मांगते हो। तो ये विश्वास कैसे बने, कैसे टूटे?
शक कैसे टूटे। वैराग्य पहली सीढ़ी है शक, दूसरी सीढ़ी है वैराग्य। वैराग्य कैसे आएगा? उस चीज को जांच कर, परख कर, भोग कर, खा कर, अच्छी तरह से जागते जागते भोग कर। एक दिन तुम्हें लगेगा नहीं, इसमें जो मैं ढूंढ रहा था वो नहीं। और तुम ढूंढ किसे रहे थे? तुम ढूंढ रहे थे उस रस को, जिस रस को पीकर नानक निहाल हो जाता, कबीर पीकर सुरती में झूम उठते हैं, मीरा नाचने लग जाता, कृष्ण बंसरी ओटो पर रख लेते हैं, राम मर्यादाओं को साधते हैं। तुम उसकी तलाश हो। जब तुम ये सारे काम जो तुम्हें मिल जाते हैं, तुम्हारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं, और होती हैं। तुमने जो भी कुछ बनना हो, ये जो वैज्ञानिक कहते हैं या कुछ संत भी कहते हैं कि जो तुम मांगोगे वही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तुम सच्ची पुकार से मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रखो, जरूरी नहीं कि इसी जन्म में मिले। हाँ, ये मुश्किल है काम। हो सकता है तुम आज मांगो, 20 साल बाद मिले, और 20 साल बाद न मिले, अगले जन्म में मिले। इसलिए तो बहुत सी घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनके लिए तुमने प्रयास नहीं किया होता इस जन्म में, लेकिन वह पिछले जन्म का प्रयास है, या वह पिछले जन्म की तुम्हारी ब्रह्मांड से मांगी हुई इच्छा है। वह ब्रह्मांड पूरी कर देता है। ब्रह्मांड किसी की इच्छा को पेंडिंग नहीं रखता। कुछ भी मांगो, मिलेगा। देर अबेर मिलेगा, लेकिन देर अबेर शब्द को याद रखना। और फिर तुम उसे भोगोगे, भोग कर पाओगे व्यर्थ है। अष्टावक्र यही कहता है कि भोगने से दुख मिलता है, दुख से वैराग्य पैदा होता है, और वैराग्य का मतलब है नाक का मुड़ जाना। जिस दिन शारदा खाने का थाल लेके आई, और खा तो सकते नहीं थे, रामकृष्ण ने मुंह मोड़ लिया। जब तुम्हारा नाक मुड़ जाए, तो रामकृष्ण ने कहा था 3 दिन का जीवन मेरा शेष बचा है, और उसके 72 घंटे बाद उन्होंने प्राण त्याग दिया। भोगने के बाद निश्चित रूप से आज नहीं कल, कभी न कभी तुम्हारा नाक मुड़ेगा। उसे ही वैराग्य कहते हैं। दीपावली के दिन तुम मिठाई मीठा खाते हो, मिठाई मीठा खाते हो, याद कभी न कभी तुम कहते हो नहीं, अब तो नाक मुड़ गया, अब तो मैं एक इतनी सी भी नहीं खा पाऊंगा। कहाँ बाजार में तुम्हें मिठाई ही मिठाई दिखाई पड़ती, लेकिन दीपावली के बाद तुम्हें मिठाई अच्छी नहीं लगती। उस दिन कई दिन बाद तुम्हें मिठाई अच्छी लगती है, नाक मुड़ जाता है। पहला स्टेप है
इसे याद रखना। जबरदस्ती ठूंसने की कोशिश मत करना। तुलसी के ये शब्द श्रद्धा विश्वास रूपीनो, इन्हें प्रकट होने देना। यह मानने जैसी चीज नहीं है, यह प्रकट होने जैसी चीज है। भोग कर। पहला शक, पहला पड़ाव शक है। तुम शक पर भी रह सकते हो, और आज सारी दुनिया शक पर बैठी नहीं है। परमात्मा नहीं है। कहने का मतलब खुशी नहीं। सीधे सीधे बोल देते हैं बुद्ध, तुम घुमा फिरा के बोल देते हो। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है। सीधा सर, ईमानदार है, कोई वल फेर नहीं रखते हो। वो कहते हैं जीवन दुख है। उन्होंने सब भोग लिया है, भोग कर निष्कर्ष निकाल लिया है, रस निकाल लिया है, निचोड़ निकाल लिया है। जीवन दुख। लेकिन फिर ये सारी दुनिया दुखी क्यों है? ये नास्तिक क्यों है? अच्छा है, यह पहला स्टेप है। अगर दुनिया नास्तिक हो जाए तो पहला स्टेप है। सीधे सीधे तुम आस्तिक हो ना सको। वो तुम्हारा आस्तिकता का सिर्फ आवरण होगा, लबादा होगा, व्यक्ति निकट जाएगा, झूठा है। जो यात्रा शक से शुरू होती है, क्योंकि तुम शक पर खड़े। शक के धरातल से शुरू होती है यात्रा अध्यात्म। और आज सारी धरती जाने अनजाने नास्तिक है। जो मंदिरों में जाता है उसने परमात्मा देखा नहीं। जो मंदिरों में नहीं जाता पूंजीवाद का पुरोधा है, उसने खोजा नहीं। लेकिन हैं दोनों ही नास्तिक। इनमें से आस्तिक कोई भी नहीं, क्योंकि आस्तिकता की पहली पीढ़ी शक से होकर गुजरती। तुमने पूछा पुत्र कि परमात्मा तक जाने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? पहली बाधा है शक। और पहला पड़ाव भी शक है, पहली पौड़ी भी शक है, पहली सीढ़ी भी शक है। शक जिसे नहीं हुआ उसे एतबार भी नहीं होगा। शक से आगे है, देखें तो संसार में कुछ है भोगने को, और भोगने के बाद कुछ मिलता है। तुम भोग लेते हो, पाते हो। बुद्ध ने भोग लिया, बुद्ध छोड़ देते हैं। भला कोई हीरे मोती जवाहरात कपिल वस्तु का साम्राज्य, दास दासियां, सारी जनता, राज मुकुट त्यागता है? कौन त्यागता है? कुछ तो पा लिया होगा। ऐसे तो त्याग घटित होता नहीं। तो बुद्ध ने एक चीज पा ली कि पदार्थों में सुख नहीं, अमीरी में सुख नहीं। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पाए राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मनड़ो लाग्यो मेरो राम फकीरी में, फकीरी में मनड़ो लाग्यो मेरो राम।
जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। अमीरी का भी सुख भोग लिया और राम के विराट का भी सुख भोग लिया, और भोग कर बोलते हैं कबीर, नहीं विराट के सुख के आगे तुम्हारे पदार्थों का सुख नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो पहला शक, दूसरा भोग, भोग से दुख और दुख से वैराग्य। जब तुम भोगों को भोग लोगे अति में और उनसे तुम्हें सुख न मिलेगा, फिर तुम्हारा नाक मर जाएगा। यही वेला है जब तुम्हारे लिए संसार के सभी भोग त्याज्य हो जाते हैं। सच्चा त्याग वही है, अन्यथा तो तुम्हारी थोपी हुई त्याग। सच्चा सुख हो कि तुम्हारे मन भावन खाद्य पदार्थ थाली में हो और तुम्हारा नाक मुड़ जाए, यह है सच्चा त्याग। भोगने को तो है पदार्थ, लेकिन नाक मुड़ गया है, वैराग्य हो गया है। इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य से मुमुक्षा होती है, यानी भोगने को तो कुछ नहीं, पदार्थों में तो कुछ है नहीं, क्या कुछ और है जिसमें से मुझे मिल सके? फिर यात्रा असली शुरू होती है यहां से। गद्दियां बदल लेने से अनुभव नहीं बदले जाते, अनुभव सबके अकेले अकेले होते हैं। तुम अनुभव ट्रांसफर नहीं कर सकते, गद्दियां कर सकते। अनुभव तो स्वयं मरकर ही होता है। गद्दियों से तो एक उठ जाएगा, दूसरा बैठ जाएगा, बड़ा आसान काम है। लेकिन वह अनुभव में जाना, वह तो तुम्हें ही मांगता है। जे तो प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आ, शीस तली धर घर मेरे आ, जे तो प्रेम मिलन की चाह। तुम कहते हो परमात्मा है, मैं कहता हूं नहीं। शक से शुरू करो, शक से शुरू करोगे तो यह जो पड़ाव मैंने बताया, वैराग्य से मुमुक्षा पैदा होती है। ये पदार्थों में तो कुछ नहीं है, भोग लिया, गद्दियों में कुछ नहीं, देख लिया। ऐसे ही तो गुलजारी लाल नंदा त्यागी नहीं होते, ऐसे ही तो महात्मा गांधी बैठ सकते थे गद्दी पर, बैरिस्टर थे, और कौन रोकता उसे? यही व्यक्ति की कीमत पड़ती है। तुम लाख का लिए निकालो, नेहरू को, इंदिरा को, महात्मा गांधी को, लाख कमियां निकालो, लेकिन याद रखो यह कमियां तुम निकाल रहे हो कोई निहित उद्देश्य के कारण। तुम राज करना चाहते हो, 10 साल और 15 साल और करो, कौन रोकता है? तुम धन को लूट लोगे या किसी मित्र बंधु को दे दोगे, या देश भी किसी देश को दे दोगे,
क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। देश दूसरे देश को दे दिया तुमने और किसी ने आपत्ति नहीं की, तो इससे फर्क क्या पड़ गया? जो भोगना चाहते हैं उन्हें फर्क पड़ेगा। गांधी भोगना नहीं चाहते, गद्दी कोई भी ले जाए, लेकिन सावरकर भोगना चाहता है। और सावरकर ने ऐसे काम नहीं किया कि गद्दी के योग्य। जिसने काम किया है वह गद्दी से नाक मोड़ता है, उसको गद्दियों से वैराग्य है। उसने निष्काम काम किया है, उसने सेवा की है, ये सेवा होती है। कुछ लोग सेवा करते हैं। अब जैसे 5 भाई हैं, सास तो एक है, 5 भाइयों की पत्नियां 5, उनमें से किसी भाई के मन में बेईमानी आ सकती है। वह अपनी धर्मपत्नी से कहे कि सास की सेवा किया करो, सेवा का ही मेवा मिलेगा। तो एक सेवा होती है जिससे आनंद मिलता है, जो शूद्र के हिस्से में आई। हनुमान शूद्र थे, हनुमान के हिस्से में सेवा आई और सेवा के लिए झगड़ा कर लिया उन्होंने सीता से। सीता से कहे नहीं, ऐसा नहीं, आधी सेवा मेरी, आधी सेवा तुम्हारी, तुम अर्धांगिनी हो, आधी सेवा मेरी, मैं सेवक हूं। तो सेवा बांट ली गई। सेवा की एवज में अगर दूसरे भाइयों का हक छीन लिया जाए तो सेवा नहीं होती, वह लूट होती है। कान को इधर से नहीं पकड़ा, उधर से पकड़ लिया। सेवा होती है जिसको करने से तुम्हारे मन को सुकून मिलता है। तुमने देखा, अगर जब तुम दान देते हो तुम्हारी आत्मा में कितनी ठंडक पड़ जाती है। परमात्मा ने उसी वक्त तुम्हें उसका फल दे दिया। सेवा कभी भी फल की चाहत से सेवा का फल नहीं मिलता। फिर तो तुम 4 भाइयों का सामान खुद ले लोगे, तो सेवा बहाना हो जाएगा और तुम लुटेरे हो। सेवा का ढोंग रचकर तुमने लूट मचाई, यह सेवा नहीं होती, यह सकाम कर्म हो गया। गांधी ने निष्काम किया। और ऐसा नहीं कि परमात्मा किसी का अधिकार रख लेता है, नहीं। तुम नहीं दोगे तो एक सबका बाप है, वह सेवा का फल दे देगा। तो वैराग्य से मुमुक्षा। वैराग्य में हमने जाना कि पदार्थों के भोगम में तो कुछ भी नहीं, उससे अगला पड़ाव आता है मुमुक्षा। फिर कोई है ऐसा रास्ता जिसमें सुख हो, जिसमें आनंद का रस हो? मैं तुमसे एक बात कह दूं, पल्ले बांध लेना, पल्ले बांध लेना। नास्तिक व्यक्ति वो ही होता है जो दुखी होता है। सुखी व्यक्ति कभी नास्तिक हो ही नहीं सकता, या उसकी मजबूरी है। तो मार्कस किसी न किसी रूप में दुखी है, निश्चय भी दुखी है, चार्वाक भी दुखी है। सारा संसार आज तो दुखी हो गया है
किसी ने आस्तिकता के लेबल चिपका लिए हैं, मुखौटे ओढ़ लिए हैं, और वो दिखाने के लिए आज दिखावा भर रह गया। इसीलिए सुख भी दिखावा मात्र ही रह गया। तुम लीप पोत के आ जाते हो। सुर्खी बिंदी लगा के, हल्का फेस पाउडर लगा के, पता भी ना लगे, ड्रेस वगैरह अच्छी डाल के, वाणी को सुमधुर बोलकर, लेकिन अपने भीतर जाकर देखना, आनंद का रस कितने पल जिया तुमने, तुम पाओगे शून्य। सुख और सुविधा का, आराम का तो क्षण तुमने गुजारा है, वो तो साधन, लेकिन आनंद का रस का एक बूंद भी तुमने कभी नहीं पिया। पक्का है। दुखी व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, या कह लो नास्तिक व्यक्ति दुखी होता है। तो यह सभी दुखी व्यक्ति है। दुखी व्यक्ति का लक्षण है नास्तिकता। नास्तिकता का लक्षण है दुख। जिस दिन तुम आस्तिक हो गए सच्चे, उस दिन तुम सुखी भी हो जाओ, और जिस दिन तुम सुखी हो गए, समझ लेना कि तुम आस्तिक हो गए। यह परिभाषाएं यकसा हैं। तुम्हें दो तरफों से समझाने की चेष्टा करो। मुमुक्षा फिर कैसे आनंद के रस में डूबा जाए। संसार में तो नहीं है, भोग लिया तो जो यात्रा शक से शुरू होती है, वह आज इस मुकाम पे पहुंच गई कि वह व्यक्ति कहता है मैंने देख लिया, भोग कर तो नहीं पाया, नहीं है सुख। फिर सुख है भी। पहले पड़ाव पे जो प्रश्न था वो आज भी कायम है। क्या सुख होता भी है? तो शक से शुरू हुई, शक से शुरू होकर तुम पहुंच गए उस तल पर, मुमुक्षा कि पदार्थ में तो सुख नहीं। तो फिर क्या सुख होता भी है? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं हाँ होता है। और बुद्ध भी कहते हैं जीवन दुख है। दुख का कारण है अज्ञान, और अज्ञान को मिटाने का ढंग है। अज्ञान मिटाया जा सकता है, उसको मिटाने का ढंग है ध्यान। ध्यान में जाकर क्या घटित होता है, तुम्हें अपना आपा दिख जाता है कि तुम वास्तव में कौन, इन रियल ऑथेंटिकली हु आर यू। प्रमाणिकता से तुम कौन, झूठे झूठे नहीं। तुम नकाब भी डाल सकते हो, लेकिन नकाब सच नहीं होता। नकाब के भीतर का चेहरा सही होता है, वह सच होता है। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुद्ध आज की दशा बता रहे हैं तुम्हारी कि तुम आज जीवन तुम्हारा दुख है, और उसका कारण है अज्ञान, यानी अपने आप को सम्यक रूप से नहीं जानना। तुमने ठीक ठीक जाना नहीं अपने आप, इसलिए दुखी हो। तो फिर इस अज्ञान को मिटाने का कारण भी है कहते, और इस अज्ञान को मिटाने का कारण है ध्यान। पंचे पामी दरगाह मान, पंचा का गुरु एक ध्यान। प्रत्येक संत अपने अपने ढंग से बोलता है, भाषा निराली होती है, शब्दावली अलग होती है, लहजा अलग होता है।
पंचा का गुरु एक ध्यान, ध्यान यानी टू नो दाय सेल्फ, इसकी प्रक्रिया ध्यान है। अपने आप को ऑथेंटिकली सत्य स्वरूप में जान लेना, यह ध्यान की अंतिम प्रकाष्ठा है। यहां तो लोग कहते हैं हाँ परमात्मा है, राम का कोई मोल थोड़ी होता है, लेकिन यहां मुरारी बापू राम कथा कहने का मुआवजा लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, फिर राम की कथा सुनाते हैं तुम्हें। इन्हें पता नहीं राम हुए कि नहीं हुए, सुना है, पढ़ा है, लेकिन पक्का नहीं है कि राम हुए कि नहीं हुए। राम तो वही बता सकता है जो अपने पिछले जन्मों में उतरा और उसने उस वक्त वह मौजूद था, अपनी नग्न आंखों से निहारा राम को, वह कह सकता हाँ राम हुए थे। सत्य स्वरूप में तो यही प्रक्रिया है। आज ये PLR करने वाले कहते हैं कि पिछला जन्म होता है, झूठ बोलते हैं। इनका कोई निहित स्वार्थ है, धन इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं है इनको, झूठ बोलते हैं, मक्कार, लुटेरे, बातें करके, बातों में उलझा के, राजनीतिकों की तरह तुम्हारा ध्यान फेरा के तुम्हारी जेब काट लेते हैं। ये लुटेरे हैं, ये बलबीर कौर सुहेल, PLR। मैं चैलेंज करता हूं, कोई व्यक्ति किसी का पिछला जन्म बता दो, तुम हिप्नोटाइज करके इस जन्म में तो ले जा सकते हो बैक, वो तो मैंने बताया तुम्हें, वो तो नार्को टेस्ट में होता है। सोडियम पेंटासोल का इंजेक्शन दो और तुम अर्ध बेहोशी की हालत में बता दोगे सब कुछ तुमने क्या किया। तुम फाइलें फूंक सकते हो, अपने अंतस का वो फाइल नहीं फूंक सकते, वह तो परमानेंट है। कभी भी तुमसे पूछ लिया जाए तुम बता दो, बताना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त तुम अपने आपे में नहीं होते, उस वक्त तुम बता ही दोगे हर हालत में। तो राम कथा का मोल लेने वाले व्यक्ति आस्तिक नहीं होते। उन्हें सुख तो लगता है धन में, परम धन की करते हैं बात। ये महंगे कवि राम कथा का आयोजन तो करते हैं, एयर कंडीशन रूम पर में ऑडियंस बैठाई जाती है, महंगे कवि महंगी फीस भी लेते हैं, लेकिन क्या इनको तुम आस्तिक कह पाओगे? नहीं। जिनके भीतर का भी लोभ नहीं मिटा, मुझे तो राज्यसभा की कुर्सी चाहिए, जो हर किसी बात के ऊपर रिएक्शन कर देते हैं बेवजह, बिना सोचे समझे, तो वासनाओं के गुलाम हो। तो सही तो बात यह है, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, लेकिन इनको तो डॉलर प्यारे लगते हैं। ये तो सुनने के अधिकारी भी नहीं है, कहने के अधिकारी, बांचने के अधिकारी तो बिल्कुल ही नहीं है। ये मुरारी बापू ने कितने साल लोगों को ठगा, और तुम बड़े मजे से इनकी ठगी को तुम लूटते रहे। और आज कितनी किशोरियां,
आज कितने बाबा बैठे हैं, क्या इनको ज्ञान है? क्या इन्होंने आपा छीन लिया है कि इन्होंने स्वयं का दर्शन कर लिया है? और बाबा तो कहते हैं, और मैं भी कहता हूँ, कह नानक बिन आपा छीने, मिटे न भरम की काई। जहां से प्रश्न शुरू किया था ना बेटा, वहीं पे आ गया हूं। जहाँ नास्तिक हैं, आस्तिकता का लबादा ओढ़कर तुम्हारा ध्यान भटकाकर राम कथा की तरफ महंगे कवि होके तुम्हारी जेब काट लेते हैं। और वासनाएं दुष्पुर है। आज इकट्ठा कर रहा हूं, तुम समझोगे हमारे बेटे बेटियों के काम आएगा, वो भी ऐसा ही समझेंगे, वो भी ऐसे आगे भी समझेंगे। लड़ी चलती रहेगी तुम्हारी पुश्तों की भी और संग संग वासनाओं की भी। वासनाएं दुष्पुर है, वासनाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। तो तुम शांति को कभी नसीब नहीं होगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि जब तक तुम नास्तिक हो तब तक तुम कोई भी विधि मत अपनाना परमात्मा को पाने की। और ध्यान कोई विधि नहीं है, ध्यान है अविधि। तुम्हारी विधियां नाम लेना, कथाएं कहना, भागवत कथा कहना। कितनी किशोरियां आज भागवत कथा कह रही, कितने जे पांडे, और सरकार उनको पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से विभूषित करती है। यह मूर्खता की निशानी है। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ना तो सरकार जानती है कि वह आनंद है क्या। दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तरोड़ दे। दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तरोड़ दे। दो कुट पिला दे साकिया। जिसको पता ही नहीं उसका स्वाद क्या है, वह शब्दों से बाँचेगा, रोएगा भी, लेकिन इस रोने में आनंद की पुलक नहीं होगी, वर्ण तुम्हारी भावनाओं का बहाव होगा। भावनाओं के बहाव में और आनंद के रस के बहाव में जमीन आसमान का फर्क है। रोते तो तुम दुख में भी, अश्क तो दुख में भी निकलते हैं, और अश्क भावनाओं में भी निकलते हैं। और तीसरी बात भी याद रखना, एक अश्क होते हैं जिनका स्वाद तुमने कभी चखा नहीं, जिसका स्वाद चखती है मीरा। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करिया। ये भी आंसू निकलते हैं। ये तीन तरह के आंसू हैं, एक दुख में आते हैं, एक भावनाओं की बहकान में आते हैं, और एक आनंद की उस तृप्त दशा में आते हैं जो पल भर के लिए खो गई
और विरह का दर्द उठा, उसमें भी आंसू निकलते हैं। पुत्र, परमात्मा तक पहुंचने की पहली सीढ़ी जहां तुम खड़े हो वहां से शुरू होती है। एक बात को याद रखना, यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां पर तुम हो। अब हो तो तुम यहां, यात्रा तुम पाकिस्तान से कैसे शुरू कर दोगे? यात्रा वहीं से शुरू होगी और तुम दुखी हो। याद रखना, तुम शक में हो कि परमात्मा होता भी है कि नहीं। यह है सच्चा। अगर तुम सच्चाई से शुरू करोगे, वास्तव में मैं दुखी हूं, और सच्चे होने का प्रमाण क्या है कि तुम दिखावा नहीं करोगे। अगर भीतर से जूत पटांग होके आए हो मियाँ बीवी, तो फेस पाउडर मल के बाहर ठहाके नहीं लगाओगे कि पड़ोसी को मिर्ची लगे। तुम भीतर से दुखी, पड़ोसी को दुख देना चाहते हो, वो भला के ना ही दुखी हो। बुद्ध के ऊपर लोग थूक जाते हैं, वो दुखी है। लेकिन बुद्ध पूछते हैं, बनते ये तो मैं समझ गया, कुछ और भी कहना है क्या? अब थूकने वाले का इरादा है बुद्ध को दुखी करना, लेकिन बुद्ध उस इरादे को पूरा नहीं करते। वो कहते हैं तो मैं समझ गया, कुछ ऐसा है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जो थूक कर ही कहा जा सकता है, तो वो तो तुमने कर दिया। और देख लो, कुछ कहना है तो कह दो। कोई शब्दों में व्याख्यायित करने योग्य है तो बता दो। तो बुद्ध कहते हैं, संसार दुख है यहां से शुरू। जो मैंने कहा, तुम अभी शक में हो, तुम्हारे गुरु शक में है। बस निहित तो स्वार्थ है सबके पीछे, और मैं किसी को इनकार नहीं करता, अपने स्वार्थ पूरे करो। क्योंकि मुझे पता है अगर स्वार्थ पूरे करोगे तो तुम भोगोगे, दुख पाओगे। दुख पाओगे तो वैराग्य होगा, मैं ये भी जानता हूं। और वैराग्य होगा तो मुमुक्षा उत्पन्न होगी, और मुमुक्षा उत्पन्न होगी तो तुम खोजोगे, अरे भाई प्यासा हूं, कोई पानी भी है किसी के पास? बस सिर्फ पानी पिलाने वाला मिल ही जाएगा। कोई ना कोई तो होता ही है, जलता हुआ चिराग। तो हम मुमुक्षा तक आ गए, यानी पदार्थों के भोग से कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं इकट्ठा करने वालों को रोकता नहीं। बस इतना है, तुम ठगी से इकट्ठा कर रहे हो तो ठगी का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। ईमानदारी से इकट्ठा करते तो फिर तुम्हारे हृदय में शूल ना होती। अब शूल चुभे नहीं। तुमने गरीबों की आह ली, तुमने उनको भूखा मारा, वो मर गए और तुम्हारे गोदाम भरे रह गए। एक दिन तुम भी चले जाओगे, कौन बचा है? तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में जोत। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, बताओ कौन हुआ? तेरे पास है हीरे मोती,
मेरे मन मंदिर में ज्योति। बुद्ध तब अमीर थे जब कपिलवस्तु के राजकुमार थे, या तब अमीर हो गए जब उन्होंने अपना आपा छीन लिया। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। ये दिखावा मत कर। पिट के आया है भीतर से, तो यह जो पिट के आया है, फेस पाउडर मत लगा, ये बहका मत दुनिया को, ये बता के मैं पिट के आया हूं। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। दिखावा अभिमान पैदा करता है, क्योंकि वस्तुतः यू आर नॉट सॉलिड। तुम हो तो कमजोर, छाती छपनी चाहिए, हो कायर। वस्तुतः तुम कायर हो तो वस्तुतः ही नहीं जाओगे। तो शायर कहता है, तेरे मन तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। मैंने जान लिया कि मैं कौन। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान है। मत कर तू अभिमान। अभिमान का मतलब दिखावा। तू दिखावा करता है। अब मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा ये क्या जुलूस निकाला। मैंने कहा भाई तू मत सुना कर, इसका तो यही राज है। मैंने कब तेरे घर पीले चावल भेजे। अरे भाई ये लोग वो होंगे महंगे कभी कि टिकटें ज्यादा बिकें, और वो निहित स्वार्थ के हेतु बोले, सच्चा ज्ञान नहीं। जब स्वार्थ बीच में फंसता है तो सच्चाई खत्म हो जाती है। गांधी के स्वार्थ नहीं फंसा तो सत्य पे कायम रहे। बैरिस्टर थे और वो भी लंदन इंपीरियल से, गद्दी पर बैठ सकते थे, सब था। 2 पीढ़ियों की दीवान, दादा भी दीवान थे, बाप भी दीवान थे, और अमीर थे। तुमने इस रूप में उन्हें फटा पुराना स्लीपर पहनकर गरीब समझ लिया होगा। नहीं नहीं, गरीब नहीं थे, वो बहुत अमीर थे। और जवाहरलाल तो बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। जवाहरलाल तो इतने अमीर थे, लेकिन सब कुछ होते सोते गंदी जेल की कोठरियों में क्यों बताया? तुम इसका जवाब दोगे कभी? तुम कहोगे हमने भी तो 10 साल बिताए। अरे तुमने तो क्राइम किया था भाई, तुमने तो 2 लोग मारे थे। तो इसका मतलब जेल जाए, एक तो क्राइम करके जाए, एक देश की आजादी के लिए जाए, एक तो कत्लो गारत कर या बलात्कार करके फांसी की सजा सुनाए कोर्ट, और एक शहीद हो जाए। तुम दोनों को बराबर समझते हो? नहीं, फर्क है, बहुत फर्क है। जवाहरलाल
मखमली गद्दों पर सो सकते थे। उसका बाप इलाहाबाद हाई कोर्ट का शानदार वकील था। पैसा झरता था नहीं, बारिश होती थी, इतना पैसा था। और दानी इतने कि जवाहरलाल अपना पूरा आनंद भवन ही दान कर गए, जिसके पोते से आपने छोटा सा मकान वापस ले लिया। बड़े घमंडी हो रहे तुम, बड़े कंजूस हो, बड़े स्वार्थी हो। तुमने इनकी पुश्तों की मेहनत और त्याग तो देख लिया होता। उसी के ही तो वंशज हैं, उन्हीं के तो डीएनए हैं। और तुम तो चाय बेचते हो, और तुम्हारे पिता ने तो कभी चाय का कप किसी को फ्री नहीं पिलाया होगा। इन्होंने तो अपनी 167 करोड़ रुपए की उस वक्त की जायदाद हिंदुस्तान को सौंपी। और तुम आज इनको गाली निकालते हो, और तुम्हारी निकालने से गाली उनको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तुम अपना आपा भीतर का मैला कर लोगे, बस यही काम। तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सको, जो चला गया उसका क्या बिगाड़। तुम्हारी गाली निकालने से तुम्हारा अंतसमन मैला हो जाएगा। तुम अपने को ही दंडित करो। वह तो दंडित नहीं हो सकता, वो तो गया। लोग मरे हुए गांधी के बुत बनाकर उसमें रंग भरकर गोली चलाते हैं, और जब वो रंग निकल जाता है खून तो होता नहीं, क्योंकि कौन सा जनता है, मुर्दा है, बुत है वो। तो मिठाई बांटते, इसको दिखावा कहते हैं। दिखावा करने वाला व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। वह इकट्ठा करेगा, करेगा, भोगेगा, भोगे, लेकिन अंत में एक दिन मेरा वचन सत्य हो ही जाएगा। भोगने में दुख है, दुख से वैराग्य होता है, नाक मुड़ती। वैराग्य से मुंह मुक्षा उत्पन्न होती है कि क्या कोई रास्ता है जे मैं दुख से निवृत्त हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। उसे मुंह मुक्षा कहते हैं। कोई इस दुनिया में अमृत का सागर भी होता है? वह पूछता है लोगों से, ढूंढता है। और ध्यान रखना, अगर तुम्हारे भीतर मुमुक्षा जग गई तो तुम्हें कोई ना कोई दीपक जला हुआ मिल जाएगा। सदा अंधेरा नहीं होता इस कायनात में, एक दिया तो जगा रहता ही है। तुम घबरा कर इस शीशे को तोड़ मत देना जिंदगी का। विश्वास बनाए रखना। मैं विश्वास तोड़ने को नहीं आया, मैंने सारी प्रोसेस समझाई। जब तुम वक्त के थपेड़ों से दुखी हो जाओ, बाहर चलती हुई गर्म लुएं तुम्हारे शरीर को डिहाइड्रेटेड कर दें, तो घबरा के मरने की बात मत सोचना। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं। तो मैंने सुर बदल दिया। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं। आखिरी पड़ाव पे आकर जब तुम ढूंढोगे, बस वही है आखिरी परीक्षा की घड़ी।
वहां तुम्हें ठग मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे, उन्होंने सभी ने भोग करना है, उन्होंने भी देखना है और देखना चाहिए। देखना चाहिए कि वास्तव में जो बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है और सभी सुखों को लात मार के आ जाते हैं, क्या वो सत्य बोलते हैं? आजमाना चाहिए। तुम्हारी स्वयं की अनुभव होनी चाहिए, उपलब्धि होनी चाहिए कि क्या भोग में सुख है। अगर नहीं है तो फिर और रास्ता तलाशना होगा। फिर आखिर में वैराग्य हो जाएगा, भोगों से वैराग्य हो जाएगा, जिंदगी से वैराग्य मत कर लें। जिंदगी से वैराग्य मत कर लेना, क्योंकि हमने उन सब मकामों को देखा जहां जलते हुए चिराग रोशनाई होते हैं। हमने उन मकामों को देखा। तो तुम मन मत हार जाना। अब मैं अपना अनुभव बताऊंगा, वह है मैं इन सब पायदानों से गुजरा हूं और आखिर में मैं अपना अनुभव बताता हूं कि वह है। हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने किया है, हाँ मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। मैं स्टैंप लगाता हूं, मोहर लगाता हूं कि वह है। जिसे बुद्ध कहते हैं कि वह नहीं है, अब यहां मैं बुद्ध से एक तलफात रखता हूं, वह है और मैंने देखा है और वह रसरूप है, रसो वैसा है और मैं तुम्हें दिखला सकता हूं। यही कबीर ने कहा। तुम कहते कागज की लिख, तुम कागजों पे लिखे हुए काले अक्षर की बात कहते हो, लेकिन मैं उनको नहीं मानता। वहां से शुरुआत तो हो सकती, और मैं कहता हूं मोहर तो मैं लगाऊंगा जिसने देखा। कोई मीरा ही मोहर लगा सकती है, कोई दया, कोई राबिया, कोई कबीर, कोई फकीर, कोई कृष्ण स्टैंप लगा सकता है। मीरा जब कभी बिछड़ जाती है उस तल से, कभी बाहर वार्तालाप करना है तो बाहर तो आना ही पड़ेगा। अपने अंतस में स्थिति प्रज्ञता से जब तुम बाहर खोपड़ी में आओगे बतियाने के लिए, तो बाहर तो आना ही पड़ेगा। उतने क्षण के लिए बेरहा हो गया उससे, तुम भीतर से डिटैच हुए। और जब तुम भीतर से डिटैच हुए तो भीतर तो बड़ा रस था, बाहर तो खूनी अंधेरी चल रही है, बाहर तो कत्लो गारत है, बाहर तो बदमाश लुटेरे बैठे हैं राजगद्दियों पर, खून बहा रहे हैं। तो मीरा देखती है बाहर क्या है, सदा ही यकसा रहा है बाहर का माहौल, राजनीति नर्क है। दिल को दिए क्यों दुख विरहा के, इतनी देर का विरहा भी मीरा सह नहीं पाती। तोड़ दिया क्यों महल बना के, दिल को दिए क्यों दुख विरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, आस दिला के ओ बेदर्दी,
आस दिला के ओ बेदर्दी, फिर लिखा है नजरिया। मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए, आवन कह गए, अजू न आए। आवन कह गए, अजू न आए। लीना ही मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया। नैन कहीं रो के सजना, नैन कहीं रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना। देख चुके हम प्यार का सपना। प्रीतम ढूंढ झूठा, प्रीत है झूठी। प्रीत है झूठी, प्रीतम झूठा। झूठी है सारी नगरिया, मुझे भूल गए। पल भर की जुदाई, और मीरा कितना दुखी होती है बेरहम। जरा सोचिए, जो संत घंटों भर बोलता है, थोड़ी सी देर की जुदाई और मीरा वहीं पहुंच गई। लेकिन उसका विक्षोभ पल भर के लिए भी असहनीय, सहन नहीं होता। बस जब तक मिला नहीं था, पता नहीं कैसे दिन गुजर गए। अब मिल गया है तो अब एक पल के लिए भी नाता नहीं टूटना चाहिए। थोड़ी देर के लिए नाता टूटा तो मीरा ने शिकायत कर दी। मीरा ने कह दिया, प्रीत है झूठी, प्रीतम झूठा। यह झुंझलाहट की बात है। प्रीत है झूठी, प्रीतम झूठा। झूठी है सारी नगरिया, मोहे भूल गए सांवरिया। भूल गए सांवरिया। हो